हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते गुरुवार को देश को पहली बार संबोधित किया। पीएम ने अपने इस संबोधन में जम्मू कश्मीर के युवाओं का खासकर जिक्र किया। उन्होंने राज्य के युवाओं को एक ऐसे खूबसूरत कल के सपने दिखाए जिसमें सुकून है, रोजी रोटी है और सबसे बड़ी चीज ये नौकरी है। पीएम मोदी ने युवाओं को मुख्य धारा में लाने की बात की। उन्होंने युवाओं को भ्रष्टाचार से छुटकारा और रोजगार से जोड़ने की बात की। आइए जानते हैं कि आखिर उन्होंने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर से किस तरह के वादे किए। पहला ये कि सफाई कर्मियों को इंसाफ दिया जाएगा। पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों का जिक्र करते हुए कहा कि देश के दूसरे राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है, लेकिन यहाँ के सफाई कर्मचारी को इसका लाभ नहीं मिल रहा। अल्पसंख्यकों के लिए पीएम ने वादा किया कि दूसरे राज्यों में माइनॉरिटी एक्ट लागू है, जिससे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जा सके, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये एक्ट लागू नहीं है। देश के अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सफाई कर्मचारी इससे वंचित थे, उनको यह हक नहीं दिया गया था। देश के अन्य राज्यों में दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए सख्त कानून लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। देश के अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षण के लिए माइनॉरिटी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। पीएम ने दलितों के हित की बात की और कहा कि देश के अन्य राज्यों में सख्त कानून बनाए गए हैं जिससे कि दलितों पर होने वाले अत्याचार रोके जा सके। जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था और अब अन्य राज्यों के कानून का उन्हें भी लाभ मिलेगा। देश के अन्य राज्यों में चुनाव लड़ते समय एससी, एसटी, अनुसूचित जनजाति के भाइयों बहनों को आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। मजदूरों को लेकर पीएम ने वादा किया कि श्रमिकों के हित में मिनिमम वेजेस एक्ट हर दूसरे राज्य में लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये सिर्फ कागजों पर ही था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देश के अन्य राज्यों में मजदूरों के लिए, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में काम करने वाले श्रमिकों को ये सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही लटका हुआ मिलता था। कर्मचारी पुलिस के हित में वादा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नई व्यवस्था के जरिए केंद्र सरकार इस प्राथमिकता को लेकर चलेगी कि इस राज्य के कर्मचारी जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के साथ ही वहां की पुलिस को एक समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल है, उन सबको दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर की सुविधाएं मिले। अभी केंद्र शासित प्रदेशों में अनेक ऐसी वित्तीय सुविधाएं जैसे एलटीसी, हाउस रेंट अलाउंस, बच्चों की शिक्षा के लिए एजुकेशन अलाउंस, हेल्थ स्कीम जैसी अनेक सुविधाएं दी जाती हैं, जिनमें से अधिकांश जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को, पुलिस परिवारों को नहीं मिलती हैं। ऐसी सुविधाओं का तत्काल रिव्यू कराकर जल्द ही जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को, पुलिसों को, उनके परिवारजनों को
ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। पीएम मोदी ने सबसे अहम वादा राज्य के युवाओं से किया था और वो था रोजगार दिलाने का वादा। उन्होंने वादा किया था कि जल्द ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खाली पड़े केंद्रीय और राज्य के पदों को भरा जाएगा, जिससे कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के मौके मिल सके। साथियों, बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों को भी रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। युवाओं के लिए और वादा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरे युवा जम्मू कश्मीर के विकास की अगुवाई करेंगे और राज्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। साथ ही हर एक क्षेत्र में कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मेरे युवा जम्मू कश्मीर के विकास का नेतृत्व करेंगे और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नौजवानों, वहां की बहन बेटियों से विशेष आग्रह करूंगा कि अपने क्षेत्र के विकास की कमान आगे आइए, खुद संभालिए। देश में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है और जम्मू कश्मीर में भी इसका खासा प्रभाव है। ऐसे में पीएम मोदी ने वादा किया कि राज्य के प्रशासन में एक नई कार्य संस्कृति और पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके परिणाम है कि IIT, IIM, एम्स एजुकेशन प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो, इन सभी संस्थानों के काम में तेजी देखने को मिली है। जो योजनाएं पहले सिर्फ कागजों में रह गई थी, उन्हें अब जमीन पे उतारा जा रहा है। दशकों से लटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिल रही है। हमने जम्मू कश्मीर प्रशासन में एक नई कार्य संस्कृति लाने, पारदर्शिता लाने का भरसक प्रयास किया है। इसका नतीजा है कि IIT, IIM, एम्स हो, तमाम साथ साथ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, पावर प्रोजेक्ट्स हो या फिर करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो, इन सब के काम में तेजी आई है। इसके अलावा वहां कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट हो, सड़कों और नई रेल लाइनों का काम हो, एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, सभी को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। पीएम ने एक वादा शरणार्थियों के लिए भी किया और वो ये कि जम्मू कश्मीर में कईयों सालों से हजारों की संख्या में ऐसे भाई बहन रह रहे हैं जो लोकसभा के चुनाव में तो वोट दे पाते थे, पर विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव में मत देने के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। ऐसे लोग बंटवारे के बाद पाकिस्तान आए। पीएम ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का वादा करते हुए कहा कि वो राज्यपाल से आग्रह करेंगे कि पिछले 2-3 दशकों से लंबित ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का गठन जल्द हो। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपको बहुत ईमानदारी के साथ पूरे पारदर्शी वातावरण में आपके अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर तुरंत मिलेगा। जैसे बीते दिनों पंचायत के चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए गए, वैसे ही जम्मू कश्मीर विधानसभा के भी चुनाव होंगे। मैं राज्य के गवर्नर से भी आग्रह करूंगा कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का गठन जो पिछले 2-3 दशकों से लंबित है, उसे पूरा करने का काम भी जल्द से जल्द किया जाए। पीएम मोदी ने भरपूर कोशिश की कि वो जम्मू कश्मीर की जनता को बता सके कि धारा 370 को निरस्त करना
उसके लिए कितना फायदेमंद और उसी के विकास के लिए कारगर साबित होने वाला है। देखना ये होगा कि पीएम के संबोधन का वहां की जनता पर कितना असर हो पाता है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।